अस्सलाम वालेकुम। नादिर बलोच हाजिर खिदमत हूँ एक मरतबा फिर नेशनल प्रेस क्लब के बाहर मौजूद है और मेरे अकाउंट में आप बलोच ख़वातीन का जो एहतजाज है वो जारी है। 13वां दिन है और तवक्को यही थी कि रियासत शायद थोड़ा सा एहसास करेगी, थोड़ा सा इनको सुनेगी, बात करेगी, कोई नुमाइंदा भेजेगी, लेकिन ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। आगे का अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन इन माओं बहनों के सब्र की दाद देनी चाहिए कि इन्होंने हाइप वो नहीं की, इन्होंने अपने हवास नहीं छोड़े, सब्र का दामन अपनाया हुआ है और आगे बढ़ रही हैं, अपने मतलबात रख रही हैं। और आज मेरे साथ अलिफ या दोबारा बोलो अलिफ या मौजूद हैं। ह्यूमन राइट्स जो है इश्यूज़ को जो है देखती हैं, मुसलसल यहाँ पर आ भी रही हैं, कवर भी कर रही हैं। इनसे पूछते हैं कि 13 दिनों में इन्होंने क्या देखा, क्या कहती हैं अलिफ या। नादिर साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। नादिर साहब, मैंने पहले तो थोड़ा सा पीछे हो जाइए। सुना हुआ है, देखा हुआ है कि यहाँ पे किस तरीके से बलोच को डीह्यूमनाइज किया जाता है पाकिस्तान में। मतलब इंसान से भी कम, शहरी तो छोड़ें, इंसानों से भी कम तरीके से बलोचों के साथ यहाँ पे मतलब डील किया जाता है, ना सिर्फ यहाँ पे बलूचिस्तान में भी। लेकिन आई थिंक इस्लामाबाद में शायद इन सब के पास थोड़ी एक्सपेक्टेशंस थी, उम्मीदें थी कि अगर हम इस तरीके से आएंगे, वापस हम कानून के मुताबिक आएंगे, आइन के मुताबिक आएंगे, आके बैठेंगे। ये कि इन लोग ने फेडरल कैपिटल की प्रेस क्लब भी बंद कर दी और काफ़ी इंसिडियस तरीके की टैक्टिक्स है, कि आप ऐसे आप रोड्स बंद करें और फिर आप जाके दूसरों को वर्गलाएं कि इन लोग ने आके रोड बंद किए हैं, जब हमारे हाथ में क्या मतलब पावर है, हमारे हाथ में क्या कुछ है। हम बैठे हुए, हम मुसलसल ये लोग बोल रहे हैं कि आप हमें प्लीज़ प्रेस क्लब के सामने जाके बैठने दें, हमारा एहतजाज रिकॉर्ड करने दें, आप क्यों हमें यहाँ पे बैठा रहे हैं। सर कितनी गर्म है, ये माँ, ये 70 साल की माँ, ये मतलब गर्म बिल्कुल तपती हुई सड़कों पे ये बैठी हुई है। हवा चलती नहीं है इस हमारे फेडरल कैपिटल में, ना अवेयरनेस की हवा चलती है, ना कुछ और। तो आई थिंक मैं नोटिस करी हूँ कि रियासत की इस दफ़ा टैक्टिक्स काफ़ी ज़्यादा माइक्रो एग्रेशन की लेवल पे भी चली गई हैं। वो जिन लोगों को यहाँ पे भेजते हैं, जिन तरीक़ों के सवाल करते हैं, वो ये लोग। अच्छा, वो परसों एक पता नहीं कौन था, मुझे टिकटॉकर था, क्या था? जी, ये हमारा नया ट्रेंड शुरू हुआ है ना पाकिस्तान में, टिकटॉकर्स आ जाते हैं। हाँ, तो वो वतन टिकटॉकर्स, वो क्या कर रहा था? वो आया था जो मैं जिस डिह्यूमनाइजेशन की आपसे बात कर रही थी यहाँ पे। अब आप एक बलोच मर्द को देखते हैं ना, ऑटोमेटिकली असम्पशन होता है कि ये दहशत गर्द है। इन लोग को ये, जैसे मैंने आपको बोला कि बलोच तो मतलब दिखता ही नहीं है इंसान के तौर पे, ना सिर्फ शहरी। ये आया था इन आदमियों पे, इन लड़कों पे, इन स्टूडेंट्स पे, इनकी प्रोफाइलिंग करने, ये इम्प्रेशन क्रिएट करने कि ये कौन है जो मास्क पहन कर आए हैं, ये तो ये लेके, ये दहशत गर्द हैं, ये मुसल्लह तंजीम के हैं। हालांकि अगर आप अपने अतराफ़ में देखेंगे तो सारे पुलिस वालों ने भी वही मास्क पहने हुए। और लास्ट टाइम जब डॉक्टर माहिरन बलोच आई थी इस्लामाबाद 2023 में, तब बहुत ही बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स निकले थे और उनके साथ थे। उस धरने, उस सिट-इन के 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पुलिस इंतज़ामिया ने आके उन्हीं बच्चों को उठाया जो तब शरीक हुए थे। तो हम मतलब ये बेवकूफ़ होंगे अगर ये खुद सीखेंगे नहीं फ्रॉम द पास्ट। ये जो लड़का आया था बहुत बड़ा मुहिब्बे वतन बनने आया था, बोल रहा था कि ये लोग आज़ादी के नारे लगा रहे हैं, ये वो जो मैंने अभी तक, आपने सुने कोई आज़ादी के नारे? तो मैंने तो नहीं सुने। आज़ादी का नारा? आज़ादी के नारे अपेरेंटली ये उसने कहा? जी कि आज़ादी के नारे लगा रहे हैं, आज़ाद बलूचिस्तान ये लोग चाहते हैं। अच्छा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और साफ़ी साहब आए थे, जी। वो फरमा रहे थे कि आप वो पहाड़ों पे चढ़ा दिए, आप यहाँ पे आ गई, आप पंजाबी फौज कह रही हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की थी। मुझे एक्चुअली बहुत जेन्युइन मेरा सवाल है कि अच्छा, वो मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं सहाफ़ी हूँ, 15 साल 16 साल इस शहर में हूँ। वो साहब को मैंने नहीं देखा। हाँ, मैंने भी नहीं। हाँ, कार्ड पूछ रहे थे कि कार्ड कौन से, इधर तारुफ भी नहीं करा रहा था। थे ही नहीं उनके पास। लेकिन ये हैरानी की बात ये है कि ये जो आके उस माँ से, जिसने 13 साल से अपने बेटे को देखा नहीं है, और वो माँ जो मतलब बाजियाबी नहीं मांग रही, वो बोल रही है कि उसे अदालत में पेश करें, अगर आपको उसे फांसी भी देनी है आप दे दें, लेकिन मेरा क्या जुर्म है कि मुझे नहीं पता कि वो है या नहीं। ये आपने पता है, ये पिछले साल की बताऊँ आपको, जब महारंग बलोच उधर सामने बैठी हुई थी ना, तो ये मैंने सवाल किया था, तो महारंग ने सेम वर्ड यूज़ किए थे कि अगर मेरे वालिद को अदालती फोरम के ज़रिए भले ट्रायल कुछ भी होता, आप उसको फांसी पे चढ़ा देते ना, अच्छा, इट वाज जस्टिफाइड। लेकिन जिस अंदाज में उनको मारा गया और फेंका गया, उनके बकौल ये जस्टिफाइड नहीं है।
नॉट सिर्फ उनके बकौल, इंसानियत के हाँ, बकौल, just आप the- लोग के दीन के बकौल, आपके आइन के बकौल। लाइक आपने अभी हमारे DDISPI ने इंटरव्यू किया था BBC पे, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस आर नेवर जस्टिफाइड। उन्होंने खुद बोला था, हमारे एम्बेसडर हैं, तो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस पाकिस्तान के, जिन्होंने May 25 को UN सिक्योरिटी काउंसिल में स्पीच की कि कश्मीर में, इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो जिबरी गुमशुदगियाँ होती हैं उन्हें रुकना चाहिए, वहाँ पे जो मास ग्रेव्स और इज्तिमाई कब्रें मिलती हैं उन पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कि इंडिया को UN को बुलाना चाहिए कि वो आके इन्वेस्टिगेट करे, और बाकायदा उन्होंने बोला कि nobody can use terrorism as a pretext to round up innocent civilians। पाकिस्तान और पाकिस्तान के मतलब रियासत में जिस हद तक मुनाफिकत है ना, मतलब एक होता है कि आप डिनाइल में हो, दूसरा ये है कि आप इतने डिनाइल में हो कि आप खुद जुर्म कर रहे हो, उसी जुर्म के तहत आप जाके दूसरों को बोलोगे, लेकिन आप अपने गिरेबान में झाँक के आप बात नहीं कर सकते। यहाँ पे एक वही है, एक आपको पैरेलल्स आपको दिख रहे हैं, लेकिन आई थिंक उससे भी ज़्यादा मेरा एक बहुत जेन्युइन सवाल है कि अगर सब इतने अपसेट हैं और बार बार इन औरतों से मजम्मत मांग रहे हैं जो पंजाबी मजदूर मारे गए दहशतगर्दियों की वाक़ियों में या जो भी, आप क्यों नहीं करते एहतजाज उनके लिए? आप क्यों नहीं निकलते उनके लिए? अच्छा, क्यों वो निकले? सहाफ़ी सवाल करता है कि पंजाबी खातून जो उनकी तस्वीर क्यों नहीं है। हाँ, तो भाई उन पंजाबी माओ बहनों को ले आओ, यहाँ बिठाओ, इनके साथ सारे मजलूम एक जगह बैठ जाएं, बिल्कुल एहतजाज करें, आपको वेलकम करेंगे, लेकिन आप निकले तो सही, बात तो करें, उठें तो सही। आपका मुकदमा भी इन्होंने ही लड़ना है। एक ये चीज़ है कि जब आपने इनके हर सांस में ये अपने प्यारे को याद करते हैं, और हर दूसरी सांस में वो उसकी बाजियाबी या उसे आइन के मुताबिक पेश करने की वो डिमांड करते हैं, वो ये मुतालबा करते हैं। तो आप चाहते हैं कि वो उस तीसरी सांस में आपका भी मुतालबा करें उस जुर्म का जिस जुर्म के तहत उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। अच्छा, मैं क्योंकि मेरे नाम के साथ भी बलोच जुड़ता है, नादिर बलोच है, तो अजीब होता है जब हम देखते हैं कि आप इंडिया के बारे में या कश्मीर के बारे में हम ये कहें कि वहाँ पर जो लोग उठते हैं या असला उठाते हैं, आप इंडिया को, पूरी दुनिया को रूट काज तक जाना चाहिए, रूट काज पे पहुँचें तो ये मसला हल हो जाएगा कश्मीर का। और वो रूट काज आपको पता है कि क्या है जी। सेम जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर भी तो रूट काज पे जाना चाहिए। वो लोग क्यों गए, क्यों चढ़े पहाड़ों पर, कुरान का वास्ता दे कि किसने बुलाया। अब ये जो अदम एतमाद की फ़िज़ा इस हद तक चली गई है, नॉट जस्टिफाइड कि आप असला उठाएं, बेगुनाहों को मारें, काबिल मुज़म्मत है, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, ये सब करते हैं। लेकिन हम सवाल ये है कि उस रूट काज तक कौन पहुँचेगा, और पहुँचने के बाद सलूशन की तरफ कैसे जाएंगे। आप नहीं जा रहे तो आज नतीजा क्या हुआ कि हज़ारों ज़ायरीन बलूचिस्तान से नहीं जा सकते। रियासत फैसला कर रही है कि इस साल हम अरबाइन पे नहीं जा सकते। कितना बड़ा यानी कि फेलियर है। एक तरफ हम करें कि गवादर ऑपरेट करने जा रहे हैं, पूरी दुनिया यहाँ पर आकर सरमायाकारी करे, और दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि हम अपने उन रूट से अपने शहरियों को बाहिफाजत अरबाइन के लिए नहीं भेज सकते। ये बहुत नेगेटिव मैसेज किया है, लोगों के अरबों रुपये डूब गए कि आपने 4 दिन पहले कह दिया कि जनाब हम तो नहीं जा सकते। तो जिन्होंने बुकिंग कराई थी, जिन्होंने वीज़े लगवाए, जिन्होंने ट्रांसपोर्टेशन की मदद में पैसे दिए, उनको कौन जवाब देगा। कल तक तो मोहसिन नकवी साहब ने वहाँ पर ईरान में जाकर, तेहरान में जाकर कॉन्फ्रेंस की इराकी वज़ीर दाखिला के साथ कि हम ये फैसिलिटेट करेंगे। तो क्या कहती है वैसे, मैं अजीब लगता है वैसे। आई थिंक इन लोग ने कम्प्लीटली अब जो खेल खेला जा रहा है, इट इज़ जस्ट टू प्रोजेक्ट द फसाड ऑफ कंट्रोल, क्योंकि असल में अब कोई कंट्रोल है नहीं। अगर आप असल में जो मुसल्ला तंजीम है उनकी रिक्रूटमेंट रोकना चाहते तो आप माहरम के मुतालबे सुन लेते। अगर आप BYC जो बोल रहा था कि आप हमें जीने का हक दें, आप जिबरी गुमशुदगियाँ बंद करें, आप हमारे लोगों को अदालत में पेश करें, आप हमारे ज़मीनों पे जो आप आर्मी कैंप लगाते हैं, जिस तरीके से आप लोगों को टॉर्चर करते हैं, जिस तरीके से जो पुरअमन लोग होते हैं, आप उन्हें इतनी जहनी तौर पे आप उन्हें टॉर्चर करते हैं, आप उन्हें लापता करते हैं। जब आप लापता करके उनको रिहा करते हैं, आप उनको बोलते हैं कि आप इधर हमारे लिए इन्फॉर्मर बनेंगे या फिर हम आपको मार देंगे। फिर वही लोग अगर जाके मुसल्ला तंजीम में जाएं तो वो रूट किसने क्रिएट किया, वो पाथ किसने क्रिएट किया। अगर आप डॉक्टर माहरन की बात सुन लेते, अगर आप सम्मीदीन की बात सुन लेते, उससे पहले अगर आप बानो करीमा की बात सुन लेते, अगर आप सुनते कि वो क्या बोल रहे हैं, अगर आप बलोच को उनके जीने का हक
और मेरे ख्याल उनके में, हाँ। सारी चीज़ें देते। परसों यहाँ पे मतीउल्ला जान ने भी मेरे साथ यहाँ पे एक व्लॉग किया और बड़ी प्यारी बात की उन्होंने कि देखें, बलूचिस्तान का इशू हो या KP का इशू हो, जब तक वहाँ पे लोगों को ये एहसास नहीं होता कि वो इस मुल्क के शहरी हैं, वो अगर वोट देते हैं और वो वोट कहीं कास्ट होता है, उसकी शक्ल फॉर्म 47 नहीं बनती, तो लोग क्यों वो रास्ता अख्तियार करें। जी जब डमी किस्म के लोग सामने आएंगे जिनकी ना आवाम में जड़ें हैं, ना रूट तक वो जाते हैं, ना वो बाहर निकल सकते हैं, तो उन्हें क्या करना है। आदिल साहब, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैंने कल देखा, आज हमारा 13वां दिन है यहाँ पे, लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है, मेरे moral खुद अपने अभी तक पसीने है। छूटे हुए हैं। लेकिन कल क्वेटा में एक बहुत बड़े फुटबॉल मैच का ओपनिंग हो रहा था, जहाँ पे आपके CM साहब थे, आपके सारे टॉप मिनिस्टर्स थे, और मैं सोच रही थी कि आप कैसे पैरेलल दुनिया में ये लोग रहते हैं। यहाँ पे आपकी औरतें फेडरल कैपिटल में 13 दिन से बैठी हुई हैं, आप वहाँ पे फुटबॉल मैच की ओपनिंग आप कर रहे हैं, तो आपने भी बहुत अच्छा पैगाम दे दिया इन सबको कि हम आपके लिए कुछ नहीं हैं, आप ना यहाँ इस मुल्क के शहरी हैं, ना आप इंसान ना आपका हैं। दुख है, ना आपका दर्द है, ना कुछ आपके नहीं एहसास आपका। हैं। बस अब तक के लिए इतना ही मकसद यही था कि थोड़ा सा जगाया जाए, इन माओं को सुन लें, बहनों को सुन लें। ये आज भी इस आस और उम्मीद के साथ बैठी हैं कि आप उनको सुनेंगे, और अगर ये खाली खुदा ना खास्ता हाथ जाती हैं तो जो मैसेज लेके जाएंगी जस्टिफाई नहीं होगा। मुझे और अलिफ या को जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।